नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और स्वागत है आपका आज उस कार्यक्रम में जहां कि आपका ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा। वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। तेज क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या डी क्रिया? सर सी विशेषण। बिल्कुल ही सही जवाब है। तेज। जी हाँ, आज मैं आ गया हूं ब्रेन ब्लास्ट करवाने आपका। जैसा कि कल हमने दिखाया था, ब्रेन ब्लास्ट कौन करेगा, तो एक नन्ही सी बच्ची ये ब्रेन ब्लास्ट आपका कर देंगे। जी, आपको बता दें कि ब्रेन ब्लास्ट एक कार्यक्रम विज किड्स के द्वारा ये संचालित कार्यक्रम है। आलोक सर हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि आलोक सर हैं। आलोक सर प्रश्न पूछने का काम करते हैं और बच्चियां और बच्चे प्रश्न के जवाब देने का काम करते हैं। आपको बैक पे ये लग रहा होगा, जो बैक है आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रेन ब्लास्ट का जो है कौन बनेगा करोड़पति जैसे तर्ज पे बना यह कार्यक्रम। और ये एकमात्र उद्देश्य है, आलोक सर के विषय में अगर मैं कहूँ तो आलोक सर को जब से मैं जानता हूँ कुछ विशेष करने में ये विश्वास रखते हैं, कुछ अलग करने में विश्वास रखते हैं। इनसे हमने बात किया था ऑफ कैमरा, तो इन्होंने कहा था, बहुत पहले की बात है, इन्होंने हमें कहा था, सर हमें याद है, शायद आपको याद नहीं हो, इन्होंने कहा था कि ये मेरा पैशन है। हमने कहा कि सर सिक्षा के क्षेत्र को आपने क्यों चुन लिया? लोग कमाने आते हैं और जो है इस क्षेत्र में कमाई बहुत कम है, आप इस क्षेत्र को क्यों चुन लिए? तो इन्होंने कहा कि ये मेरा पैशन है और छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं ऊर्जावान हो जाता हूं। तो अब देखते हैं कि सर ऊर्जावान हुए हैं या फिर इनका ब्रेन ब्लास्ट हो गया है। तो आइए आपको सीधे मुखातिब करवाते हैं और आपका ब्रेन ब्लास्ट करवाते हैं और बच्चे से बातचीत करते हैं। फिर हम निदेशक महोदय से और अभिभावक महोदया हैं यहाँ पे, इनकी माता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए हम सीधे मुखातिब करवाते हैं आपको बच्चियों से। क्या नाम है बाबू आपका? दिव्यांशी रंजन। दिव्यांशी रंजन। यस। हॉट सीट पे डर लगता है? नो। नहीं, हमें तो डर लग रहा है। मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ, डर लग रहा है। पता नहीं सर कौन सा सवाल कर देंगे। सर जो सवाल करते हैं कैसा महसूस होता है तुमको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। डर लगता है? नो। नहीं लगता है डर? हेजिटेशन? नहीं, हेजिटेशन भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टीचर सब इतना अच्छा पढ़ाती है। अच्छा, टीचर सब पढ़ाते हैं अच्छा, इसलिए डर नहीं लगता है, पहले से डर निकल जाता है। ये तो आलोक सर तो नहीं अच्छा प्रश्न करते हैं? आलोक सर भी अच्छा प्रश्न करते हैं। आलोक सर अच्छा प्रश्न करते हैं। ये तो आलोक सर प्रश्न करते हैं। अच्छा, आज कौन सा प्रश्न हुआ आपके बीच, ये बताइए। आज पूछा गया कि बताओ कि आँखों का तारों का मतलब क्या होता है? आंखों का तारों का मतलब क्या होता है ये तो हमें भी पता नहीं, आप ही बता दीजिए, थोड़ा सा ब्रेन ब्लास्ट करवा दीजिए हमारे दर्शक का। बहुत प्यारा। बहुत प्यारा होता है। बहुत प्यारा होता है। अच्छा, सिर्फ हिंदी से प्रश्न किया जाता है? हिंदी से नहीं, हिंदी में बस एक था और सारा इंग्लिश से नहीं, एसएसटी साइंस में से था। एसएसटी में कौन सा सवाल था आपसे? कि जैसे बताओ कि चिल्ड्रंस डे में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? किसका जन्मदिन मनाया जाता है मैं तो नहीं जानता हूँ, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए सीधे जानते हैं। एक बार और नाम बोल दो बेटा। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू चिल्ड्रंस डे में याद किया जाता है। तुम्हारा क्या नाम है? दिव्यांशी रंजन। दिव्यांशी जी के लिए अगर हमारे सुधी दर्शक देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अगर आप हमें देख रहे हैं और दिव्यांशी को देख रहे हैं तो एक जोरदार ताली जरूर बजाइएगा आप अपने घर में, और जोरदार ताली बजाइएगा कि एक छोटी सी बच्ची और प्यारी बच्ची, किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? क्लास 1। क्लास 1 की बच्ची है। आपको तो जरूर ताली बजाना चाहिए और अपने बच्चे को भी प्रेरित करना चाहिए ऐसे कार्यक्रम के लिए। और क्या प्रश्न किए थे सर आज? साइंस में जैसे बताओ कि कौन टेस्टी फूड, जैसे उसको हम टेस्ट कैसे कर पाते, किस ऑर्गन से टेस्ट कर पाते हैं? अच्छा, किस ऑर्गन से टेस्ट करते हैं फ्रूट को हम? टंग। टंग से।
एक जोरदार ताली और भी बनता है। और तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले हम सर से मुखातिब हो जाते हैं, फिर तुम्हारे पास आएंगे। हाँ सर, ये हॉट सीट के सेट पे मैं खड़ा हो गया तो पसीना निकलने लगा। तो इन छोटी छोटी बच्चियों को पसीना नहीं आता है आपके सवाल से? देखिए, जब क्लासेस चलती है तो ये पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए क्या है कि जो भी चैप्टर की पढ़ाई होती है जिस भी सब्जेक्ट में, तो प्रैक्टिकली हम लोग एक ही सवाल को कई तरह से पूछते हैं। हाँ। कई तरह से पूछते हैं और हर बार बच्चे जो है उसका जवाब देते हैं। तो एक ही प्रश्न को कई तरह से सुनना और जवाब देना बच्चों में कॉन्फिडेंस भरता है। और फिर जब ब्रेन ब्लास्ट में कोई स्क्रीनिंग होकर के आते हैं तो कैमरे के सामने काफ़ी अच्छे से बोल्डली, कॉन्फिडेंटली एंड प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स कर पाते हैं। सर, आप ये कैसे कर पाते हैं? साधारण जो भी विद्यालय है वो सिर्फ HW देते हैं, CW करवाते हैं और उसके बाद जो है बच्चे को घर भेज देते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये खुरापात, ब्रेन ब्लास्ट जैसा खुरापात कहाँ से आता है? देखिए, सारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों को लेकर के बहुत सपना होता है। तो मेरे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके माता पिता के सपनों को पूरा करने में कैसे उनकी मदद कर सके। तो बच्चे जब 5-6 घंटे मेरे पास रहते हैं तो वो 5-6 घंटे बच्चों को इंटरटेन करते हुए एडुकेशन को इनलाइटन करने की कोशिश करता हूँ। जी, इस तरह से कर पाता हूँ। एजुकेशन को आप वो करने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश तो मुझे आती नहीं, बहरहाल जो भी आप प्रयास करते हैं कि बच्चों को 100% पहुंचाया जाए। लेकिन 100% पहुंचाया जाए तो लोग किताब को माध्यम बनाते हैं और आप खेल को माध्यम बना लिए हैं। खेल खेल में बच्चों को आप सिखाते हैं और इस प्रकार का कार्यक्रम जो ये है कार्यक्रम आपका, इस प्रकार के कार्यक्रम को आप आयोजित कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार के कार्यक्रम और खेल को आयोजित करके आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्णिया के लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को 5-6 घंटे के लिए एक रूम में, जिसको कि आप क्लासरूम कहते हैं, में बांध करके रखना ये संभव नहीं है। जी, ये संभव तब हो पाएगा जब आप रेकमेंडेड टेक्स्ट बुक को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करके आप कन्वे करेंगे चीज़ों को, तो तब ये संभव हो पाएगा और फिर उसके बाद तो सब चीज़ आसान हो जाता है। अच्छा, आज तुम्हारा शूट, सर फिर मैं आऊँगा आपके पास। आज तुम्हारा शूट हुआ है? शूट हुआ है? तो आज जो तुम्हारा शूट हुआ है, तुम्हारे इस चीज़ को रूपवानी सिनेमा हॉल में भी दिखाया जाएगा। कैसा लगेगा तुमको जब लोग देखेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगेगा। लोग वहाँ पे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि हमें लोग देख रहे हैं यहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो सर, रूपवानी सिनेमा हॉल के स्क्रीन पे चलाना इस तरह के कार्यक्रम आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप बच्चों के बीच कुछ नया संदेश देना चाहते हैं या फिर आप पॉपुलर होना चाहते हैं? क्षमा प्रार्थी, थोड़ा सा पैर खींच दिया आपका। देखिए, पॉपुलैरिटी की बात भी एक जगह सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही बात ये है कि बच्चों में मोटिवेशन इग्नाइट करने का ये काम करता है। ये रूपवानी सिनेमा हॉल के बड़े स्क्रीन पर जो ये प्रोग्राम चलती है और जब बच्चे देखते हैं कि मेरे ही एज के बच्चे हॉट सीट पे बैठे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं एक होस्ट, और जब प्रश्नों का जवाब लिसनर्स को भी आता है, व्यूअर्स को भी आता है, तो वो बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं कि अरे ये तो मुझे भी आता है। हाँ, तो मेन इसका जो पर्पस है वो बच्चों को मोटिवेट करना है इस तरह के प्रोग्राम से, ताकि वो अपने टेक्स्ट बुक से जुड़े अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करे। अच्छा, ये कार्यक्रम सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए आप संचालित करते हैं या फिर जो आएंगे आपके पास इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए भी आपने रास्ता खोल रखा है क्या? देखिए, अभी तो ये प्रोग्राम सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के लिए है, क्योंकि जो बच्चे हमारे स्कूल में हैं उन बच्चों के लिए मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चों के लिए हम कितना काम कर पाएँ, कैसे काम कर पाएँ कि हर एक बच्चा अच्छा हो पाए, हर एक अभिभावक का सपना पूरा हो पाए। तो पहली जिम्मेदारी तो हमारी अपने बच्चों के लिए बनती है। धीरे धीरे ये प्रोग्राम ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स होगा
और इसकी बड़ी अच्छी स्क्रीनिंग होगी, राइटिंग स्क्रीनिंग होगी। उसके तहत बच्चे जो है क्लास वाइज स्क्रीनिंग होगी, वो फिर हमारे ब्रेन ब्लास्ट के हॉट सीट पर आएंगे और फिर ब्रेन ब्लास्ट उनका होगा। हाँ, तो इस तरह का कार्यक्रम आगे फर्दर कंटिन्यू होगा। फिलहाल जो है वो स्कूल के बच्चों के जी। सर, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सरकार, ये प्राइवेट स्कूल जितने भी होते हैं वो कहा जाता है कि अमूमन महंगे होते हैं। आप महंगे के मुकाबले आपका विद्यालय कितना कंफर्ट होगा जो कि एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे भी आपके विद्यालय में आए? कंफर्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो जैसे और सब स्कूलों में क्या है कि कोई छोटा मोटा यदि प्रोग्राम होता है तो पेरेंट्स के ऊपर एक फिनेंशियल बर्डन होता है कि आपको इतने रुपए जमा करने हैं, इस तरह का प्रोग्राम में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हम इन चीज़ों से पेरेंट्स को दूर रखे हैं। मेरे मन में जो भी आता है, जो करना है, मैं अपने स्तर से कर लेता हूँ। पेरेंट्स को कई बार पता भी नहीं चलता है और बाद में पता चलता है कि अच्छा इस तरह का प्रोग्राम हो गया। तो खर्च होते हैं, मैं अपनी ओर से खर्च कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन भी देना मुझे सही नहीं लगता है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है एक अच्छे कंपैटिबिलिटी के लिए, तो मैं करता हूँ। सर, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे गार्जियन अपने मन में तमन्ना लेकर के रखते हैं कि हमें बच्चों को कुछ ज़्यादा करवाना है, इसी प्रकार से ब्रेन ब्लास्ट करवाना है बच्चों का स्टडी में, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं पैसे की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से। तो वैसे लोगों के लिए क्या आपके विद्यालय में रियायतें मिलेंगी? निश्चित तौर पे एडुकेशन जो है ये सबसे बड़ी सेवा है। मुझे यदि लगेगा कि बच्चे में टैलेंट है, पढ़ने के प्रति बहुत ही जागरूक है, पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं और उतने अफोर्डेबल नहीं है और ये सत्य है, तो निश्चित तौर पर विज किड्स की जो टीम है वो उनकी मदद करेगी। देखिए, विज किड्स की टीम मदद करने को तैयार है। सर जो है समाज सेवा के लिए भी तैयार हैं। और इसी सेट पे मैं बुलाना चाहूँगा तुम्हारी मम्मी को। मम्मी को आवाज़ तुम्हें दो और मम्मी आएंगे सेट पे। हाँ, एक सर ताली तो बनता है। हमारे जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि ताली जरूर बजाएं। एक जोरदार ताली इनकी माता के लिए, चूंकि इनकी माता का ये सपना है, और जोरदार ताली हो जाए इनके माता के लिए। मैम, आज हॉट सीट पे आपकी बच्ची बैठी हुई है और ये आलोक सर का देन है। कैसा आपको महसूस होता है बच्ची हॉट सीट पे बैठने से? क्या इसमें कुछ इम्प्रूव हुआ है? सर, ये तो बहुत बदल गई है सर। सब आलोक सर का ही देन है सर। और बहुत खुशी महसूस होती है सर कि बेटी मेरी आगे निकल रही है, हॉट सीट पे बैठी है। जिस दिन इसका मतलब एग्ज़ाम हुआ था, हॉट सीट पर सिलेक्शन हुआ था, तो सर 8 बजे के लगभग सर मतलब व्हाट्सएप पे मतलब रिजल्ट का पूरा इतनी खुश हो गई। अब मेरा इतना मन हो रही थी कि मम्मी देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। इतनी खुश हो गई, बोली कि हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हमको बोलती है क्या कि मम्मी हमको थोड़ा सा वो इसमें चुटी काट के देखो ना कि सही मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। हम इतना इसका खुशी देख के ना इतना हमको लगा कि वाह कितना एकदम सर, मतलब बच्चों में रुचि बढ़ता है पढ़ने के प्रति। बहुत सर, जो कर रहे हैं उससे बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पूर्णिया वालों के लिए क्या संदेश देंगे? आपके बच्चों में इम्प्रूव हो रहा है, आप चाहेंगे ना कि दूसरे के बच्चों का भी इम्प्रूव हो, वो भी बढ़े आगे, तो क्या संदेश देंगे पूर्णिया वालों के लिए? हम तो एक बोलेंगे सर कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, बच्चे के मामले में बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे अपने बच्चे को डालिए, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी इनकी मम्मी। एक बार फिर से चाहेंगे कि एक जोरदार ताली आप बजाएं। बच्चे जो भी है हमारे दर्शकगण, एक जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और इन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया कि इनके बच्चों में जो इम्प्रूव हुआ है वो इम्प्रूव दूसरे के बच्चों में भी देखना चाहते हैं, इसलिए वो आग्रह भी कर रहे हैं कि आप विज किड्स में बच्चों को भेजें। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। इस हॉट सीट पे आकर के मैं भी हॉट हो गया, पसीना निकलने लगा, और पसीना निकलवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेसन। और तुम्हारे लिए मैं कामना करता हूं भगवान से कि तुम एक IAS बनो,
जो तुम्हारी तमन्ना है वो बनो, तुम्हारे लिए कामना करता हूँ। आप भी इन छोटी बच्ची के लिए कामना करें। हालांकि सर ने इन्हें मैं पहले ही पुरस्कृत कर दिया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि सर आप थोड़ा सा कैमरा आप ले लीजिए इनका, और इनका लीजिए। आप भी आए मैम, इधर आ जाओ। सर ने इन्हें जो है कर दिया है सम्मानित, लेकिन फिर भी चाहूंगा सर कि आप हमारे समक्ष एक बार सम्मानित कर दें माता के साथ। आप भी आए मैडम, आप आ जाएं इधर, मैं इधर आ जाता हूं। ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आलोक सर प्रोत्साहित करते हैं, सभी को सम्मानित करते हैं, सभी बच्चों को, जो कि कल मैं दिखा भी चुका हूं आइडियलाइज न्यूज से। ये इनकी माता है, बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हैं, और इसी प्रकार से सभी बच्चे गर्वान्वित महसूस करें, उसके लिए विज किड्स जरूर एक बार भेजें, विजिट जरूर करें। इसी के साथ आप तमाम सुधी दर्शक को मैं सत श्री अकाल प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।